भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा, अरे सुदामा जी एक बात बताओ। बोले बोलो। बोले तुम्हारी शादी भई के ना भई? सुदामा जी बोले भैया शादी हो गई है और तुम्हारी भाभी को नाम है सुशीला। क्या नाम बताया? भैया शादी हो गई, तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है। कन्हैया कहने लगे, अरे लाला सुदामा जी तुमने शादी कर ली और शादी में मोकू ना बुलायो। सुदामा जी कहने लगे, अरे कन्हैया हमने तो एक करी, अरे तुमने भी तो 16,108 कर ली, हमको भी ना बुलायो। भगवान कहने लगे, अरे भैया हमारी शादी तो सब जल्दबाजी में हुई। 5 बजे शादी का कोई प्रोग्राम नहीं और 7 बजे बहू घर में बैठी है। सब जल्दबाजी में सारे काम हुए। तुम्हारा तो सब सिस्टम से हुआ होगा। बोले हाँ हाँ। अरे चलो कोई बात नहीं भैया, तो ये बताओ कैसे हो? सुदामा जी ने वही बात बोली, अरे कन्हैया मेरो जैसो सुखी संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे सुदामा जी वो आपके शरीर को देखने से लगता है, आपके शरीर की हड्डी हड्डी बता रही है कितने आप सुखी है। ये थोड़े सही है हमारे, हाँ ये सुदामा जी थोड़े सही है। हाँ वो दूसरे से। हाँ बोलो राधे राधे। सुदामा जी पोटली को छिपा रहे हैं। भैया शादी हो गई तो हमारी भाभी ने कछु तो भेजो होगा हमारे लिए। सुदामा जी पोटली को छिपा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन रानियों के सामने मैं पोटली को दूंगा तो ये रानियां बोल देगी, बोले बड़ा बनता है मित्र, और ये चावलों को लेकर के आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा जी मैं कभी ये नहीं देखता कि कौन जीव मुझे क्या दे रहा है, मैं तो केवल उनके भाव को ही देखता हूं। क्योंकि लिखा कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। मैं जीव के भाव को देखता हूं। सुदामा जी पोटली को छिपा रहे हैं, कन्हैया ने चावलों की पोटली को छीन लिया। चावलों की पोटली को छीन लिया है सुदामा जी ने। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से, सुदामा जी के हाथों से भगवान ने पोटली को ले लिया। और पोटली को जैसे ही खोल करके देखा तो पोटली में 5 तरह के चावल, कोई छोटे चावल, कोई बड़े चावल, कोई बासमती चावल, कोई पीले चावल, कोई धान के चावल। सुदामा जी देख रहे हैं क्या करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे, मेरे सुदामा के घर में 5 मुट्ठी चावल भी नहीं है। सुशीला ने संदेश भेजा है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। हे प्रभु मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है। आज द्वारिकाधीश कहते हैं, बोले चिंता मत करो, आज सुदामा जी को मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा। कितना? कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे तेरे घर सुदामा जी नित्य द्वादशी हो। इतना भंडार भरूंगा, इतना भंडार भरूंगा। 1 मुट्ठी प्रभु ने खाई, कहता है स्वर्ग को राजा मैं सुदामा को बनाता हूं। दूसरी मुट्ठी खाई, कहा मैं पृथ्वी का राजा सुदामा को बनाता हूं। लिखा पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो, तीसरी मुट्ठी में देने
लगे तो वैकुंठ लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है, अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। पहली मुट्ठी खाई, कहा स्वर्ग का राजा सुदामा को बनाता हूं, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वीलोक का राजा सुदामा को बनाता हूं, तीसरी मुट्ठी में जैसे वैकुंठ देने लगे, माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। हे प्रभु, सब प्रसाद आप ही खा जाओगे, हमें भी दोगे? माता रुक्मणी ने पोटली को ले लिया है और सोच रही है कि बोले आज अगर पोटली रहेगी तो ये तो वैकुंठ को भी सुदामा को दे देंगे, और स्वयं सब कुछ सुदामा को देकर के प्रभु आज स्वयं सुदामा बन जाएंगे। ऐसे हैं मेरे द्वारिकाधीश जो आज सब कुछ सुदामा को दे दिया है, लेकिन पता चलने नहीं दिया कि मैंने सुदामा को क्या दिया है। कहते हैं दुनिया वाले देते हैं तो पता चलता है क्या मिल रहा है, लेकिन जब ये देता है तो पता नहीं चलने देता कि तेरे दरबार में अजब जलवा गिरी देखी, अरे देते किसी को देखा नहीं मगर झोली भरी देखी, मगर झोली। कन्हैया तुम्हारे दरबार में नूर मिलता है, श्याम तुम्हारे दरबार में नूर मिलता है, लेकिन जो आ जाता है तेरे दरबार में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। आज सुदामा जी आए हैं, क्या सुदामा जी को दिया ये सुदामा जी को नहीं पता चला। कुछ समय सुदामा जी रहे और कहते हैं सुदामा जी वहां से कन्हैया को प्रणाम करके कुछ दिन रहे और सुदामा जी प्रस्थान कर गए। सुदामा जी को क्या दिया ये पता नहीं चला। एक बार ताली बजा करके प्रभु का अभिनंदन। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, और सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा करी।